दिल्ली में इस वक्त इतना ज़्यादा ठंड है, हमें इतना ज़्यादा कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। और जो किसान हैं जिनकी वजह से हम लोग खाना खाते हैं, जो अन्नदाता है, वो लोग अभी भी डटे हुए अपनी मांगों को लेके। उनका मांग क्या है कि काला कानून वापिस होना चाहिए, जो उनका कहना है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी ने जिस तरीके से, मैंने आज BBC में न्यूज़ देखी थी और उसमें उन्होंने बताया कि MSP पे कानून लेके क्यों नहीं आ रहा सरकार, तो ये अच्छी बात है। असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी सरकार हो, जैसे दिल्ली सरकार ने भी बहुत ज़्यादा, जैसे वाईफाई फ्री दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर में, ठीक है, पानी से लेकर शौचालय से लेकर सब कुछ दिल्ली सरकार भी दे रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बयान आया, तो मुझे इस चीज़ अच्छा लगा कि उन्होंने MSP पे कानून क्यों नहीं लाया, सरकार इस तरीके से सवाल किया है। और उसमें एक बात ये भी बोल रहे थे कि उसमें भी तो कानून ला सकते हैं कि जो लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं उसके बाद उनको नौकरी देने का, ठीक है, कि उनको नौकरी दे। तो सरकार इसमें कानून क्यों नहीं ला रही? कि 2-3 बातें जो बताया BBC में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं BBC न्यूज़ देख रही थी, तो इस बात के लिए तो मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ में हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरीके से बात करी। पहली बात तो हमारी जो संविधान है वो सबको अधिकार देते हैं, ठीक है, सबको अधिकार देते हैं कि अपने मनपसंद साथी से वो शादी कर सके, ठीक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने आज ये बात भी बोल रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं इसमें पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन सरकार जिस तरीके से हर चीज़ का कानून लेके आ रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब जवान होते बच्चे 18 ईयर्स के प्लस के हो जाते हैं, बालिग हो जाते, तो अपने जीवन साथी को चुन सकते, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ पूरा जीवन काटेंगे। तो ये बच्चों के जो बालिग है उनके ऊपर पूरा अधिकार है, वो चुन सकते हैं अपने परिवार, अपना जो जीवन साथी हो चुन सकते हैं अच्छे से। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जिन्ना थे ना, जो जिन्ना थे, ठीक है, जिन्ना के अकॉर्डिंग किसको क्या बोल रहे मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्ना ने, हाँ, देश को 2 टुकड़े करने में, जिस तरीके से हमारे देश 2 टुकड़े में बटे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी है, वो उन्होंने करा भी है, कर दिया, पाकिस्तान बना दिया है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अलग अलग तरीके की बातें करे, मैं उसमें नहीं बोलूँगी कि बीजेपी क्यों बोल रहा है क्या, क्योंकि बीजेपी का काम ही है, अगर कोई सवाल करेगा तो उस सवालों में वो यही बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे किसानों को आप देखिए, किसानों की इसमें वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ठीक है, अलग अलग तरीके की बात करें। क्योंकि अन्नदाता के खिलाफ अगर इस तरीके से बात करेंगे तो हम तो अन्नदाता के साथ में हैं, हम अन्नदाता के साथ है, क्योंकि हम अन्न खाते हैं तो हम अन्नदाता के साथ में हैं। तो इनका जब भी सवाल करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से उस बातों को, उस मुद्दे को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो उनका काम ही है, वो घुमाते हैं। देखिए, जो मुझे जो है कृषि जो है उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, और उन किसानों की वजह से हम लोग खाना खाते हैं। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो उनकी बच्चों की वजह से हम लोग सुरक्षित है। ये बात हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसानों की वजह से हम लोग खाना खाते हैं और उनकी बच्चों की वजह से हम लोग सुरक्षित है, क्योंकि सीमाओं पर उनकी बेटे बॉर्डर में देश की हिफाजत के लिए वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर होली दिवाली बनाते हैं तो वहाँ पर वो लोग खून की होली खेलते हैं, ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। हमारी जवान हमारी वजह से सीमाओं पे उस बॉर्डर में खड़े हैं जहाँ पर माइनस पे हम अभी ये ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग लेह लद्दाख में कितना ठंडे में वो लोग रहते हैं, इस बात को आप समझिए, ठीक है। जब किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित के लिए नहीं है, किसानों को अच्छे से पता होगा, ठीक है, किसानों को बहुत अच्छे से पता है कि उनके लिए क्या लाभदायक है, क्या नहीं है। जब वो लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून नहीं है, तो फिर बार बार सरकार क्यों कह रहे हैं संशोधन करेंगे? संशोधन करने का मतलब है कुछ ना कुछ गलती होगा, इसलिए तो संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि इसे वापस लीजिए, तो इसमें सरकार की क्या परेशानी है? सरकार को अपना बात पूरी तरीके से क्लियर तरीके से बताना चाहिए। बार बार यही कह रहे हैं कि संशोधन करेंगे, लेकिन मैं किसानों के साथ पूरी बराबर में खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि किसानों को खेती वो लोग करते तो उनको पता होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो किसान जो कह रहे हैं तो ये बात सरकार को मानना चाहिए। किसी पार्टी विशेष से मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी नेता को भी मैं विशेष सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर वो सरकार या कोई नेता कोई अच्छी काम करते हैं तो उनको सही में सपोर्ट करना चाहिए, उनको उस बात के लिए साथ देना चाहिए। देखिए, उन्होंने बोला कि MSP पे कानून ले आना चाहिए, वो बात सिर्फ किसान भी कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से किसान भी कह रहे हैं कि MSP पे कानून लेके आइए, ठीक है, वही बात MIM की जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने बोला कि NSP पे कानून क्यों नहीं ला रहे, ठीक है।
दूसरी बात है कि बच्चों को आप जॉब देंगे, उसके लिए कानून लेके आइए। ये बात तो हमारी देखिए, बेरोज़गार जो देश में इतना ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर उनके ऊपर कानून ले आए कि उनको नौकरी देना ही देना है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जो जवान बच्चे हैं, हमारी जो जवान पीढ़ी है, वो जॉब तो चाहिए उनको, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा, उसमें काम करना चाहिए। अगर इस तरीके के सवाल कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उठाते हैं तो बिल्कुल सही है। वो ये नहीं कि पार्टी विशेष की वो कोई अलग पार्टी से है। जैसे अभी दिल्ली सरकार ने अभी उनको पानी का व्यवस्था करके दिया है, शौचालय का व्यवस्था करके दिया है, तो अच्छी काम है। जो अच्छा काम है वो अच्छा है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि क्यों इस तरीके के सवाल का, क्योंकि देश की जनता के लिए जो भला है वो करना चाहिए। जिस तरीके से किसान कह रहे हैं तो किसानों को पता है कि हमारे लिए क्या भला है। अब मुझे पता होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। किसानों को उस तरीके से पता है कि खेती में MSP उनको चाहिए, ठीक है। वो लोग कह रहे हैं काला कानून वापिस हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा है। जो वो लोग कह रहे हैं उस बात को सरकार को मानना चाहिए। देखिए, जैसे मैं किसानों से बातचीत करी थी और किसानों के बीच में मैं गई हूँ, तो किसान ये कहते हैं, किसान इस बात को भी कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पे कब जाएंगे जब उनका पैसा, इतना तो इनका लागत लग जाते हैं। कह रहे जो कन्वेंस में वो लोग सामान लेके जाएंगे, इतना उनका लागत लग जाते हैं, तो उनका नुकसान में होता है। जब किसान इस बात को कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, सरकार कह रहे हैं आप कहीं पर भी बेच सकते हैं। सपोज अभी हमें कुछ सामान एक खरीद रहे हैं, ठीक है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, तो हमें 10 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, कह तो रहे कि आप जाके बेच सकते हैं, मैं वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मुझे वहाँ पर 100 रुपये का मुझे पेट्रोल का खर्चा होता है, ठीक है। आप ये मुझे बताइए, जब पेट्रोल का मुझे 100 रुपये वहाँ जाके मुझे बेचने में खर्चा होगा, क्यों ना मैं यहाँ पर ही बेच दूँ, ठीक है। वो तो आज सरकार तो कह रहे हैं कि आप बेच सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उनका जाने आने का जो खर्चा है वो कौन देगा? किसानों का तो यही बात है ना कि सरकार कह रहे बेच सकते हैं। जो अभी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो ये कह रही है कि ये किसान है ही नहीं, ये तो क्या नाम है नेता लोग हैं। जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बात कही है कि जो वहाँ पे कर रहे हैं आंदोलन, वो किसान नहीं है, वो नेता है। देखिए, सरकार का यही है कि कोई भी मुद्दा होता है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश ये लोग करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह के किसान वहाँ पर जाए, मैं वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में भी गई हूँ, ठीक है, सिंगू बॉर्डर में भी मैं गई हूँ, और निहंकारी जो ग्राउंड है, DDA जो ग्राउंड है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत किसान जो है, मैं उनसे बातचीत करी थी, वहाँ पर भी मैं गई हूँ। गाजीपुर बॉर्डर में जब मैं गई हूँ, सारे किसान ही किसान हैं। अब आप वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर किसान नहीं है, तो ये क्या बात है? ऐसा नहीं हो सकता कि किसान नहीं है। वो तो सरकार मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक बात बताइए, जब वो कानून लेके आया है तो इतना जल्दी तो नहीं मानेंगे। लेकिन मैं सरकार से बड़ी विनम्रता के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि किसानों के, आप देखिए कितने सारे किसानों का डेथ भी हो चुका है, ठीक है, जो किसान लोग मानते हैं कि शहीद हुए हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि किसानों का डेथ हो रहा है, इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है दिल्ली में, वो लोग कैसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। थोड़ा सा महसूस करके देखिए तो हमें पता चलेगा। अभी देखिए, मैं बात करें तो मेरे हाथ एकदम बिल्कुल सुन हो रहा है। आप ये देखिए कि किसान लगातार और रात के टाइम में भी वहाँ पर डटे हुए हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल आपसे ये है कि किसान जो है बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार ये कह रही है कि ये किसान नहीं है। वहीं पर जो है आज से 1 साल पहले आपको याद होगा जब CAA का मामला आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तब भी सरकार के लोग और ITC वाले यही कह रहे थे ये लोग जो है हिंदुस्तानी नहीं है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं साफ आपको एक ही बात कह रही हूँ कि सरकार को मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई आवाज़ उठाते, अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद है तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपको याद होगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके से इन्होंने कहा कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। फिर एक किसी ने ITI लगाए, जो कि मैंने रिपोर्ट में सुनी थी, ITI लगाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो बता ही नहीं पाए। स्टूडेंट जब सवाल करते हैं, जब स्टूडेंट कुछ बोलते हैं तो स्टूडेंट को इस तरीके से बता दिया जाता है। अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहे हैं तो उनको मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, अलग अलग नाम दे रहे हैं किसानों को। वही किसान जो आपको और हमें खाना देते हैं। तो सरकारों का काम ही यही है, मुद्दे को भटकाना। लेकिन मैं सरकार से बड़ी आदर्श के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि किसानों की बातों को सुनना चाहिए।